इंडिया पर सीतापुर के शिक्षा महकमे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि बीती 27 सितंबर से जो है लापता एक शिक्षक जिसका शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। क्या पूरी जानकारी है, कहां पर वो शिक्षक तैनात थे और कहां पर उनका शव मिला है, इसको लेकर हमसे दोनों संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे परसेडी संवाददाता गोविंद गोपाल सिंह जी हमारे साथ में हैं और हमारे नियमित संवाददाता सुनीत पांडे जी हमारे साथ में हैं। तो सबसे पहले हम अपने नियमित संवाददाता के पास में चलते हैं। तो सुनीत जी बताएं कि कहां पर उनका शव मिला है और किन हालातों में मिला है। अरुणेश जी, आपको बता दें, नैमिषारण्य के गोमती राजघाट के पास आज लगभग दोपहर के 1 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक शव पड़ा हुआ, जिसके पुलिस सूचना के पास थाना प्रभारी पंकज तिवारी पुलिस बल के साथ पहुंचे, जहां पर एक शव को देखा गया। शव को कब्जे में लेकर जब जांच की गई तो जो मृतक था उसका नाम अनुज अग्रवाल पुत्र कृष्ण कुमार अग्रवाल निवासी सी ब्लॉक इंदिरा नगर लखनऊ जिसकी लगभग उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है। जो बताया जा रहा है वो मूल रूप से अध्यापक भी तैनात थे, जो गाजीपुर लखनऊ में इस समय इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई है, ऐसा थाना प्रभारी पंकज तिवारी द्वारा बताया गया है। जी बिल्कुल, तो काफी ये गंभीर मामला निकल कर सामने आ रहा है। आपको बता दें, सीतापुर के शिक्षक जो है परसेडी ब्लॉक में तैनात थे और उनका नैमिषारण्य गोमती नदी राजघाट के जंगल में जो है एक लाश मिली और जिसकी शिनाख्त जो है उन्हीं जो है लापता शिक्षक के रूप में हुई है, जिनका नाम अनुज अग्रवाल पुत्र कृष्ण कुमार अग्रवाल निवासी सी ब्लॉक इंदिरा नगर लखनऊ, जिनकी उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है। और यह शिक्षक जो है किस विद्यालय में तैनात थे, कहाँ इनकी तैनाती थी और इनके लापता होने के बाद स्थानीय प्रधानाध्यापक के द्वारा जो है खंड शिक्षा अधिकारी को एक पत्र लिखा गया था, जो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसको लेकर हम सीधे चलते हैं अपने परसेडी संवाददाता गोविंद गोपाल सिंह जी के पास। तो गोविंद जी बताएं, ये कहाँ के शिक्षक थे? जी, आपको बता दें कि विकासखंड परसेडी की ग्राम पंचायत जो रवासी है उसमें पूर्व माध्यमिक विद्यालय में तैनात थे अनुज अग्रवाल, जो शिक्षक तैनात थे, जो कि 23 सितंबर से 28 सितंबर तक कृषि अवकाश पर थे। इसी बीच 27 तारीख को इनकी जो है पत्नी का फोन आता है जो प्रधानाध्यापक के पास कि वो जो है यहाँ से गए हुए थे, बीआरसी के लिए निकले थे, लेकिन वो वापस घर नहीं पहुंचे हैं। जिसके बाद जो प्रधानाध्यापक है उन्होंने एक लिखित सूचना जो है खंड शिक्षा अधिकारी परसेडी को दी थी कि मेरे जो फला विद्यालय में तैनात रवासी विद्यालय में जो तैनात अनुज अग्रवाल जो टीचर हैं वो घर से निकले हैं और ना विद्यालय पहुंचे हैं और ना ही बीआरसी पहुंचे हैं। तो इसकी जो है सूचना दी थी, लेकिन जो अभी हमारी बात हुई है जो खंड शिक्षा अधिकारी सीके सिंह से, उन्होंने बताया है कि उनकी पत्नी के द्वारा जो लखनऊ में उनका गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जी बिल्कुल, तो ये जो है प्राथमिक विद्यालय रवासी में तैनात ये शिक्षक थे जो 27 सितंबर से लापता बताए जा रहे थे। और आपको बता दें, इस मामले में जो उनकी पत्नी है मोनिका सक्सेना, उनसे भी मेरी बात हुई थी और उनके द्वारा इस बात की जानकारी दी गई थी कि जो है 27 सितंबर को जो है प्रातः करीब 8 बजे जो है उनका जो मकान संख्या 3186 सेक्टर सी इंदिरा नगर थाना गाजीपुर लखनऊ से वो स्कूल पढ़ाने की बात कहकर निकले थे और जो है फिर वो वापस नहीं लौटे, जिसके संबंध में 28 सितंबर को थाना गाजीपुर में जो है गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। और इस मामले की जानकारी करने के लिए जब मेरी उप निरीक्षक राजमणि यादव जो थाना गाजीपुर में तैनात है, इस मामले के विवेचक भी थे और जो है वही इन शिक्षक की खोजबीन में लगे थे, उनसे मेरी इस मामले में बात हुई थी। तो उनका कहना था कि शिक्षक की जो मोबाइल लोकेशन ट्रेस की गई है वो जो है लास्ट लोकेशन हरदोई की बताई जा रही है। फिलहाल जब ये लास्ट लोकेशन जो है स्थानीय पुलिस को वहाँ हरदोई की दिखाई पड़ती है तो स्थानीय पुलिस जो है हरदोई पुलिस को सूचना देती है। इसके अलावा उनके द्वारा ये भी बताया गया था कि सीतापुर पुलिस जो है बस स्टैंड पर जो चौकी इंचार्ज बस स्टैंड है उनको भी इनके द्वारा इस मामले की जानकारी दी गई थी और जो है शिक्षक की तस्वीरें और जो है ये गुमशुदगी के जो पंपलेट हैं ये वायरल किए जा रहे थे सभी जगह। फिलहाल आज ये जो है सीतापुर के नैमिषारण्य थाना इलाके में गोमती नदी घाट के जंगल में जो शव मिला और उसकी शिनाख्त उनके ही बेटे काव्यांश अग्रवाल के द्वारा जो है मृतक अनुज अग्रवाल पुत्र कृष्ण कुमार अग्रवाल के रूप में हुई है। तो काफी सनसनीखेज मामला निकल कर आ रहा है। फिलहाल सबको जो है पुलिस ने जो है कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अभी मौत के कारणों का पता नहीं लग सका है कि क्या है, वो तो पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन दबी जुबान जो मेरी जानकारी इस मामले में पुलिस के द्वारा बताई गई कि
इस शिक्षक पर काफी लोन था, जिसको लेकर के ये शिक्षक काफी परेशान रहता था। और इस मामले में जो इनकी पत्नी है मोनिका सक्सेना, उनसे भी जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने भी इस बात को कहा था कि लोन की बात सही है कि हाँ लोन था, इसको लेकर के वो काफी परेशान भी रहते थे। लेकिन जिस दिन वो निकले थे उस दिन घर में काफी शांत और नॉर्मल माहौल था, और नॉर्मल मूड से वो वहां पर निकले थे पढ़ाने के लिए और फिर नहीं लौटे। और इस मामले में जो एक पत्र वायरल हुआ प्रधानाध्यापक का खंड शिक्षा अधिकारी के नाम, उसमें जो है जो स्थानीय प्रधानाध्यापक हैं उनके द्वारा जो है अपनी जिम्मेदारी समझते हुए स्थानीय जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनको इस मामले में जानकारी दी गई थी कि वो जो है विद्यालय नहीं पहुंचे हैं। पत्नी के कथनानुसार अनुज अग्रवाल घर वापस नहीं लौटे हैं, जबकि वह जो है विद्यालय से अभिलेखों के अनुसार जो है 23 सितंबर से 28 सितंबर तक चिकित्सीय अवकाश पर थे। इस मामले को जैसे ही स्थानीय प्रधानाध्यापक को इसमें थोड़ा गड़बड़ मामला दिखता है, उनके द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी को इस मामले में जानकारी दी जाती है। इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा क्या कार्रवाई की गई थी, इसको लेकर हम सीधे चलते हैं अपने परसेडी संवाददाता इनके पास। तो गोविंद जी बताएं, इस मामले में क्या आपकी खंड शिक्षा अधिकारी से कोई बात हुई है? जी, उनसे जो मेरी बात हुई, जो खंड शिक्षा अधिकारी ऋषिकेश सिंह, उनके द्वारा बताया गया था क्योंकि जो अध्यापक हैं वो 23 सितंबर से 28 सितंबर तक चूंकि चिकित्सीय अवकाश पर थे। इस बीच उनको जो है यहाँ पे जब छुट्टी थी तो यहाँ विद्यालय आने का उनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो घर से बता के निकले थे कि हम बीआरसी जा रहे हैं, और जबकि वो बीआरसी आए नहीं। तो इसलिए जो पत्र मुझको मिला था मैंने उसको उच्च अधिकारियों से संज्ञान में बता दिया था, और उस संबंध में उनकी पत्नी के द्वारा गाजीपुर जो लखनऊ थाना वहाँ पर गुमशुदगी भी लिखाई गई थी। तो हमारे तरफ से कोई कार्रवाई नहीं बनती थी, तो मैंने सिर्फ उच्च अधिकारियों को सूचना कर दी थी। बिल्कुल, तो स्थानीय खंड शिक्षा अधिकारी जो हैं उनके द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है, इस मामले की उनको जानकारी हो गई थी, लेकिन और इस बात को उन्होंने उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं बनती थी। तो फिर मामला शांत चला गया और फिलहाल जो मृतक की पत्नी है उनके द्वारा ये गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। और लोन वाली बात, और जो है ये एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि 23 सितंबर से 28 सितंबर तक जब चिकित्सीय अवकाश पर थे तो फिर घर से जो बता के निकले हैं, ये कुछ बातें मेल नहीं खाती। कई सारे सवाल हैं और अभी मौत के कारणों का भी पता नहीं लग सका है, जो कि पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता लग पाएगा। फिलहाल इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर आता है, हम वह भी अपने दर्शकों को सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तुलसी।